Assalamu alaikum everyone. Today is immunobullous disease history. Immunobullous disease की history को हम कैसे लेंगे? For every history, every history, 4 important point है कि जब भी हम history लें तो 4 important point है कि उन 4 points को हम presenting complaint में लेंगे. तो अगर वो presenting complaint में नहीं लेंगे तो हमारी presenting complaint incomplete होगी. So before starting the presenting complaint, patient की biodata ले लें, नाम पूछ लें, एड्रेस पूछ लें, marital status पूछ लें, occupation पूछ लें, everything residence पूछ लें. All the biodata के बाद 4 important question हैं जो presenting complaint में important. Number 1 के problem क्या है, lesion क्या है. जिनके हम इम्यूनोबुलस डिजीज ले रहे हैं तो पेशेंट बुलस लीजन के साथ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देंगे, पेशेंट छालों के साथ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. सो लीजन मॉर्फोलॉजी, लीजन क्या है? नंबर 1 बुलस लीजन, पेशेंट बताएंगे मेरे जिस्म पे छाले बनते. नंबर 1. नंबर 2 कब से बन रहे हैं? पेशेंट बताएंगे ये पिछले 2 माह से बन रहे हैं, पिछले 10 साल से बन रहे हैं, पिछले 1 माह से बन रहे हैं. जो रिसेंटली हिस्ट्री है आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की, अगर वो 10 साल से हैं तो आप ये कंफर्म करें अभी कब से. हो सकता है वो कहे पिछले 3 साल से है, तो आप ये जो लास्ट एपिसोड है उसका पूछ लें. लास्ट एपिसोड होती छालों की, आखिर अभी छाले कब से बने. तो ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन के मसला क्या है, जी आपके जिस्म पे क्या बनते हैं, वो बताएंगे छाले बनते हैं. नंबर 2 कब से बन रहे हैं, पिछले कब से. वो कैसे हो सकता है वो कहें पिछले 1 माह से, 2 माह से, 15 दिन से, 10 दिन से, जब से बन रहे हैं. हो सकता है वो हिस्ट्री 10 साल की हो सकता है हिस्ट्री 5 साल की हो, 3 साल की हो. आप ये कंफर्म करें अभी ये छाले कब से बन रहे हैं. नंबर 2. नंबर 3 साइट. हम जब भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देंगे साइट इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं ये छाले. आपके वो बता देंगे मेरे जिस्म के, मेरे चेस्ट पे बन रहे हैं, कमर पे बन रहे हैं, मुंह के अंदर बन रहे हैं, आंखों में बन रहे हैं, नाक में बन रहे हैं, पेशाब वाली जगह पे बन रहे हैं, पेट में बन रहे हैं. तो साइट इज इंपॉर्टेंट. जब तक आप साइट को कंफर्म नहीं करेंगे तो आपकी ये थर्ड क्वेश्चन मिसिंग है. सो साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. छाले बन रहे हैं, पिछले 20 दिन से बन रहे हैं, कमर पे बन रहे हैं और मुंह के अंदर बन रहे हैं. एंड द फोर्थ क्वेश्चन महसूस क्या होता है इसमें. ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बनी. हो सकता है वो कहें जलन हो सकता है वो कहें दर्द है इसमें. सबको हो सकता है वो कहें जलन है, हो सकता है वो कहें कि दर्द है, जलन है, या आ, आ, दर्द है, जलन है या खारिश है. कोई भी वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देंगे ये सिम्टम के हवाले से. तो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, छाले हैं, कब से हैं, पिछले 20 दिन से हैं, महसूस कहाँ कहाँ पे, कमर पे है और मुंह के अंदर बनते हैं. महसूस क्या होता है, इसमें दर्द है. महसूस क्या होता है, इसमें जलन है. महसूस क्या होता है, इसमें खारिश है. सो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बन गई. अब जब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बन गई, इसके बाद आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेनी है. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग सबको म्यूट करता हूँ. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आप फिर डिटेल से पेशेंट से पूछे. अब मुझे बता दे आप शुरू से कब ठीक थे. वो कहेंगे मैं 15 दिन से. नहीं, 15 दिन से ये बीमारी स्टार्ट हो गई, इससे पहले बीमारी थी. तो वहां से फिर आप हिस्ट्री स्टार्ट कर लें कि हो सकता है वो कहें कि पिछले 2 साल से बीमारी, अभी 15 दिन से हैं. तो लास्ट टाइम ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आप कंफर्म करिए कि ये बीमारी शुरू 2 साल पहले बीमारी स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई. उससे पूछ ले कि शुरू में क्या बना था. वो बता देंगे क्योंकि हम इम्यूनोबुलस डिजीज की हिस्ट्री ले रहे हैं तो वो बता देंगे छाले बनते. छाले कहाँ पे बनते,
बता देंगे मुंह के अंदर और जिस्म पे। हो सकता है वो कहें कि मुंह के अंदर नहीं बने हैं, सिर्फ जिस्म पर बने, क्योंकि म्यूकोजल साइट और जिस्म पे बनना ये हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट, बिफोर म्यूकोजल साइट वो पिछले 20 यानी बंदा है 50, बंदा है 35 ईयर का, वो कहें कि पिछले 2 साल से बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जेनेटिक ब्लिस्टरिंग डिजीज नहीं। नंबर 1, इम्यूनोबुलस डिजीज को जेनेटिक ब्लिस्टरिंग डिजीज से पहला पॉइंट ये डिफरेंशिएट करेंगे कि जब जेनेटिक ब्लिस्टरिंग डिजीज हो वो बच्चा जब पैदा हो तब होते हैं। इम्यूनोबुलस डिजीज 35 ईयर का बंदा है और उसको पिछले 2 साल से ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब है जेनेटिक ब्लिस्टरिंग डिजीज नहीं है, आपका जेनेटिक ब्लिस्टरिंग डिजीज रूल आउट हो गया, इसका मतलब है इम्यूनोबुलस डिजीज है। अब इम्यूनोबुलस डिजीज में आपको साइट एडमिट, सबसे पहले छाले बनते हैं, छाले मुंह के अंदर और जिस्म पे। ये रूल आउट कर रहे हैं पेम्फिगस वल्गारिस को। अगर आपके पेम्फिगस वल्गारिस है तो ये मुंह के अंदर भी बनेंगे, म्यूकोजल साइड्स पे भी बनेंगे, पेशाब वाली जगह पे भी बनेंगे, नाक के अंदर भी बनेंगे, जिस्म पे भी बनेंगे। और अगर आपका बुलस पेम्फिगाइड है तो ये चांसेस लीस्ट होते हैं कि आपके, इसलिए साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप साइट को कंफर्म नहीं करेंगे, आपकी जब आप साइट कंफर्म होगी आपकी काफी डिजीज की कंफर्म होगी कि ये प्रॉब्लम है। हो सकता है पेशेंट ये आपसे कहे कि मेरे हाथों और पाँव पे छाले बनते हैं। जब हाथों और पाँव पे छाले बनते हैं तो मेरे जहन में एकदम ईवीए आ रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साइड से आप एग्जैक्टली कंफर्म कर सकते कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके हाथों और पाँव पे बन रहे हैं तो हो सकता है ये पीसीटी हो, पोरफारिया क्यूटिनिया थाडा हो। वो फिर बाद में हम डिफरेंशिएट करेंगे पोरफारिया क्यूटिनिया थाडा है या ईवीए है, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विस्टा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है पेशेंट कहे मेरे जिस सिर्फ पेट के गिर्द बनते हैं, मुंह के अंदर नहीं बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो लीनियर आईजीए हो सकता है बुलस पेम्फिगाइड हो, मुंह के अंदर तो बन नहीं रहे। वेरी रेयर चांसेस बुलस पेम्फिगाइड भी मुंह के अंदर भी बनते हैं, लेकिन वेरी रेयर। तो आपको ये पहले साइट इंपॉर्टेंट है कि साइट क्या है। फिर आप डिटेल से पूछ लें कि ये जो छाले बनते हैं इसमें महसूस क्या होता है, उसी हिस्ट्री आप प्रेजेंटिंग कंप्लेन में महसूस क्या होता है। अगर ये कहें कि पेशेंट कहें कि मुझे दर्द महसूस होता है, तो दर्द पेम्फिगस वल्गारिस में, पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस में, पेम्फिगस फोलिशियस में होता है। पेन, पेम्फिगस वल्गारिस में पेन, पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस में पेन। हो सकता है पेशेंट कहें कि मुझे इसमें बर्निंग फील हो रही है, जलन महसूस हो रही है। इन छालों में जलन है, वो जलन जो ज्यादा होती है वो एसएलई वाली लीजन है, बुलस एसएलई में जलन होती है। हो सकता है पेशेंट कहे उसमें मुझे इचिंग है, खारिश। इचिंग खारिश बुलस पेम्फिगाइड में, लीनियर आईजीए में, ईबीए में, डर्मेटाइटिस आर्पेटिफॉर्मिस में होती है। और डर्मेटाइटिस आर्पेटिफॉर्मिस में सिवियर इचिंग होती है। यानी आपका सिम्टम ही कंफर्म हो गया कि ये पेशेंट किस चीज के, साइट से कंफर्म हो गया। मैंने पहले कहा साइट हाथों पे है तो मुझे कंफर्म हो गया कि ईबीए ना हो, पेट के इर्द गिर्द मुझे कंफर्म बुलस पेम्फिगाइड ना हो, मुंह के अंदर है और पेट पे और जिस्म पे मुझे कंफर्म हो गया कि ये पेम्फिगस वल्गारिस नहीं। सेबोरिक साइड पे हो, सर पे हो और साथ में चेस्ट पे हो, अपर पार्ट पे हो, तो ये हो सकता है पेम्फिगस फोलिशियस हो। साइट नंबर सिम्टम। फिर जब आप उसे पूछते हैं, एडमिट आल कर लेता हूं, जब आप उसे कंफर्म करते हैं कि ये जो छाले हैं ये सख्त है या नरम है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर छाले सख्त है इसका मतलब है कि वो पेम्फिगस वल्गारिस नहीं है, बुलस पेम्फिगाइड है, ईबीए है, लीनियर आईजीए है। अगर वो कहें कि छाले बिल्कुल बहुत नरम है तो हो सकता है पेम्फिगस वल्गारिस हो। अगर वो कहे छाले होते नहीं, बस छाले होते ही करंट बनते हैं, करंट को क्रस्टिंग कहते हैं। म्यूट कर लेता हूँ, शोर नहीं। हो सकता है वो कहे कि छाले बनते ही करंट बनते हैं, वो आपको प्रेजेंटिंग यानी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंपेयर में फौरन बता दे छाले बनते ही करंट बनते हैं, करंट मीन क्रस्टिंग। ये हमारा प्रॉब्लम है कि ये पेम्फिगस फोलिशियस है।
तो ये छाले नरम है या सख्त है? अगर नरम है तो ये पेम्फिगस वल्गारिस है। छाले नरम होते ही करंट बनते हैं, पेम्फिगस फोलिशियस। छाले सख्त है तो ये एसएलई भी हो सकती है, डीएच भी, ये एसएलई, ये बुलस पेम्फिगाइड, ये पेरानिया प्लास्टिक में दोनों तरह के छाले। वो पेशेंट हो सकता है कहें कि छाले सख्त भी है, नरम भी है, दोनों तरह के हैं पेरानिया प्लास्टिक पेम्फिगस। अगर वो कहें कि छाले जो है वो बिल्कुल सख्त है, बुलस पेम्फिगाइड, लीनियर आईजीए, ईबीए, एसएलई, तो ये सारे छाले का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो सख्त है या नरम है। तो ये पूछे कि जो छाले बनते हैं उससे पहले द्रपड़ लाली तो नहीं बनती है? जलन, खारिश, द्रपड़, लाली, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बुलस पेम्फिगाइड को फेवर कर रहा है, ये ईवीए को, ऐसे लीनियर आईजीए को फेवर कर रहा है, खसूसन बुलस पेम्फिगाइड को फेवर कर रहा है कि पेशेंट से कहें कि लाली, जलन, द्रपड़, खारिश तो नहीं होती जब छाले बनते उससे पहले। अभी तक तो छाले नहीं बने थे, उससे पहले जब छाले बने थे तो उससे पहले तो ये नहीं था। अगर ये पेशेंट के तो आपका बुलस पेम्फिगाइड को ज्यादा फेवर कर रहा है। पेम्फिगस वल्गारिस में ये प्रेजेंटेशन नहीं होती है कि पेशेंट कहे कि नहीं मुझे छालों से पहले ये द्रपड़ वगैरह और ये चीजें, ये नहीं होती, ये बुलस पेम्फिगाइड को फेवर कर रहा है। फिर आप उसे ये पूछिए जब छाले बनते हैं वो आम जिल पर बनते हैं या उसे वो लाली पर बनते हैं? अगर वो आम जिल पर बनते तो लीनियर ये पेम्फिगस वल्गारिस को फेवर करे। अगर वो लाली पे एरिथमेटस बेस पे या लाली पे बनती तो बुलस पेम्फिगाइड को फेवर कर रहा है। सो हमने ये कंफर्म किया कि छाले के है क्या? छाले हैं, छाले में महसूस होता है जलन है, एसएलई, खारिश है, तो बुलस पेम्फिगाइड, लीनियर आईजीए, ईबीए, दर्द है, पेम्फिगस वल्गारिस। छाले नरम है, सख्त है, तो वो कंफर्म हो गया कि कौन से सख्त है कौन से नरम है। छाले से पहले लाली, सुर्खी, जलन, खारिश, द्रपड़ बनते या नहीं बनते, तो ये कंफर्म हो रहा है बुलस पेम्फिगाइड को और अदर डिजीजेस को। फिर हमने कंफर्म कि छाले जो हैं वो नॉर्मल जिल पर बनते हैं या लाली पर बनते हैं, ये भी अगेन कंफर्म हो गया है बुलस पेम्फिगाइड को या पेम्फिगस वल्गारिस या अदर डिजीज को। फिर ये आप पूछ ले कि जो छाले है उसके अंदर मवाद क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट ऑफ द फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड अंदर है वो कंटेंट क्या है? वो पानी है, वो पस है, पीप है, वो ब्लड है, ये कंफर्म करें। अगर पेशेंट कहे कि नहीं इसके अंदर जो मवाद होता है वो पानी की तरह है, पानी है, तो ये फेवर कर रहा है पेम्फिगस वल्गारिस को, ये फेवर कर रहा है आपकी लीनियर आईजीए को। अगर वो कहे पीप, इसके अंदर पीप होता है, तो ये फेवर कर रहा है बुलस पेम्फिगाइड को। अगर वो कहे कि नहीं ये इसके अंदर खून की तरह खून होता है, ब्लड होता है, आवाज नहीं प्लीज। अगर वो कहें कि नहीं इसके अंदर ब्लड होता है, तो हो सकती है अगर इसके अंदर कंटेंट जो है वो ब्लड है, तो ब्लड तो ईबीए में होता है, ब्लड जो है पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस में होता है। तो ये हेमोरेजिक जो फ्लूइड होती है वो ईबीए में हेमोरेजिक फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड भी होती है, हेमोरेजिक फ्लूइड भी होती है। पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस में हेमोरेजिक फ्लूइड होती है। तो ये इसके बाद फिर आप क्वेश्चन कर लें कि ये जो आपका छाला है ये कितनी देर में फटता है? हो सकता है वो कहे 10-15 मिनट में, 5 मिनट में फटता है, फटने के बाद करंट छोड़ देता है। जब 5 मिनट में फटता है और करंट छोड़ देता है, ये पेम्फिगस फोलिशियस को फेवर करता है। हो सकता है वो कहें कि 8 से 10 घंटे, 15 घंटे लेता है। जब 8 से 10 या 15 घंटे लेता है, ये नरम छाला है, छाला जो है दर्द है इसमें, 10 से 15 ये मुंह के अंदर है, जिस्म पे है, और ये 10 से 15 घंटे में फटता है। ये शो कर रहा है पेम्फिगस वल्गारिस को। अगर वो कह रहे कि नहीं जो मेरा छाला है, छाले से पहले लाली थी, लाली के बाद छाला बना है, छाला सख्त है, और ये और इसमें शदीद खारिश है, और ये 2-3 दिन में फटता है, और ये पेट के अराउंड है, पेट के इर्द गिर्द है, ये फेवर करे आपका बुलस पेम्फिगाइड को। तो जो छाला पड़ता है उसका टाइम नोट कर ले, 2-3 दिन लेता है, एक 8-10 घंटे लेता है, 5-10 मिनट लेता है। तो ये कंफर्म करे कि छाला कितनी देर में फटता है। ईबीए का छाला 10-8 दिन भी लेता है, ईबीए का जो छाला होता है वो 4 दिन भी लेता है, 8 दिन भी ले सकता है। बुलस पेम्फिगाइड का चाला 2-3 दिन लेता है, एसएलडी का चाला 2-3 दिन लेता है, लीनियर आईजे का 2-3 दिन तक लेता है, पेम्फिगस वल्गारिस का 10-15 घंटे लेता है।
पेम्फिगस फोलिशियस का 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक लेता है, उसके बाद करंट बनते हैं। तो छाला जब पड़ता है उसका टाइम नोट कर ले कि छाला कितने देर में फटता है। फिर ये पूछ ले जब छाला फट जाता है, यानी आपने छाले एक्सक्यूज का। मी सर, यस। सर 2 to 3 days में आपने कौन कौन से लेजन्स बताए जो रप्चर हो जाते हैं? बुलस पेम्फिगाइड का, लीनियर आईजीए का, एसएलई का, लीनियर आईजीए, बुलस पेम्फिगाइड जितना टाइम ज्यादा लेता है वो ईवीए का छाला ज्यादा टाइम लेता है। सम टाइम लीनियर, सम टाइम एसएलई का छाला भी टाइम ज्यादा ले लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लीनियर आईजीए, सॉरी, ईवीए का छाला सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट से कंफर्म करें कि छाला कितनी देर में फटता है। जब फटना है तो ये फिर कंफर्म करें जो छाला फट जाता है उसका जो साइज है उस वो छाले जितना है या छाले से बड़ा है। क्योंकि जितने भी टेंस बुली होती है वो उतने होते हैं जितना बुली है, यानी जितना छाला है उसका साइज भी उतना होता है। तो आप ये कंफर्म करें कि छाला जब पड़ता है तो वो कितना, जो निशान छाले का बन जाता है वो छाले जितना होता है या छाले से बड़ा होता है। तो अगर वो कहें कि छाले से बड़ा है वो निशान, तो ये आपको फेवर कर रहा है पेम्फिगस वल्गारिस को, क्योंकि उसके सराउंडिंग शेयरिंग फोर्सेस वीक होती हैं एपिडर्मिस की, वो छाला बड़ा हो जाता है। अगर वो कह रहे कि नहीं छाला जब पड़ता है तो बिल्कुल उसके बाद कोई निशान नहीं, सिर्फ करंट बनते हैं, क्रस्टिंग बनते हैं, तो ये शो हो रहा है पेम्फिगस फोलिशियस को। अगर वो आपको ये बता दे कि छाला पड़ने के बाद उसका निशान उतना ही होता है जितना छाला है, तो ये शो हो रहा है ईबीए को, ये शो हो रहा है लीनियर आईजीए को, ये शो हो रहा है बुलस पेम्फिगाइड को, ये शो हो रहा है एसएलई को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि छाला जब कितने कितने जब छाला पड़ता है तो उसका निशान कितना होता है। फिर ये पूछे कि छाला किसी खास शक्ल में तो नहीं बनते। वो कहेंगे कैसी शक्ल में। अगर उसको कंफर्म है तो वो खुद बताएंगे, अगर नहीं कंफर्म तो आपको पूछे कि गुच्छों की शक्ल में तो नहीं बनते, क्योंकि गुच्छों की शक्ल में आपका फेवर करा है लीनियर आईजीए को या फिर डीएच को। क्योंकि डीएच के जो निशान, जो छाले होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक्सटेंसर्स पे होते हैं, नी पे, एल्बो पे, हिप्स पे, छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म में होते हैं, हर्पेटिफॉर्म टाइप के होते हैं। इसलिए तो डीएच डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस कहते हैं। हर्पेटिफॉर्म की तरह छोटे छोटे छाले होते हैं आपके, कहाँ पे, नी पे, एल्बो पे, यानी एक्सटेंसर नी पे, एल्बो पे, हिप्स पे, एंड सिवियर इचिंग के साथ। और जब फटते हैं तो वो पानी नहीं छोड़ते हैं, वो क्रस्टिंग छोड़ देते हैं। सिवियर यानी वो क्रस्टिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक साइड पे होते हैं, सिवियर इचिंग के साथ होते हैं। अगर इस साइड पे आ जाए और क्रस्टिंग छोड़ दी, ये पेम्फिगस फोलिशियस नहीं है। पेम्फिगस फोलिशियस का सेबोरिक साइड पे आएंगे। डीएच का सिवियर, पेम्फिगस फोलिशियस की इचिंग के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं, डीएच के साथ सिवियर इचिंग होती है। और साइड स्पेसिफिकली नी पे, एल्बो पे, हिप्स पे होते हैं, सिवियर ग्रुप में होते हैं। ग्रुप में जब पढ़ते हैं पानी नहीं छोड़ते, क्रस्टिंग होती है, क्रस्टिंग सिवियर इचिंग के साथ। साइड कौन सी, 3 साइड। तो ये आपने पूछना है कि जब छाले होते हैं किसी खास शक्ल में तो नहीं बनते। हो सकता है वो कहे ग्रुप में, यानी वो क्या हो सकता है गुच्छों की शक्ल में बनते हैं। हो सकता है वो कहें कि दायरे की शक्ल में गुच्छे बनते हैं, रिंग फॉर्म में, एनुलर फॉर्म में, रिंग फॉर्म में। अगर ये रिंग फॉर्म में बन रहे हैं तो ये यूजुअली लीनियर आईजीए के, बुलस पेम्फिगाइड की भी लीनियर फॉर्म में बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर चांसेस किसके होते हैं, वो होते हैं गुच्छों के या लीनियर एनुलर फॉर्म में। जो एनुलर फॉर्म में या दायरे के फॉर्म में बनते हैं, रिंग फॉर्म में, वो लीनियर आईजीए के बनते हैं। तो आपने स्पेसिफिकली ये पूछना है कि जो छाले बनते वो किसी खास शक्ल में तो नहीं बनते हैं। पीपल स्टिल एडमिटिंग, मैं एडमिट कर लूं। फिर ये जब पूछ लें कि जो छाला बन गया, फट गया, मवाद भी कंफर्म हो गया, साइज भी कंफर्म हो गया, कोई खास शक्ल में भी बन गए, ये सारे कंफर्म करने के बाद उसे पूछ लें कि छाला कितने दिनों में ठीक होता है। वो कहेंगे कि 5-10 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में, जितने दिनों में ठीक होता है वो बता देंगे। जब अच्छा, अब ये पूछ ले कि जब छाला ठीक होता है तो छाले ठीक होने के बाद उस पे क्या बनता है।
तीन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आ सकते हैं, तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं जब छाला ठीक होता है। थ्री इंपॉर्टेंट थिंग कैन आउटकम हो सकता है। वो कहेंगे कि जिल की रंगत में तब्दीली आती है, यानी ब्राउनिश डिस्कलरेशन, ये शो कर रहा है पेम्फिगस वल्गारिस को। अगर वो कहें कि छाला जब ठीक होता है तो ब्राउनिश पिगमेंटेशन, यानी जिल की रंगत में तब्दीली, ये शो हो रहा है पेम्फिगस वल्गारिस को। अगर वो कहें कि कुछ भी नहीं बनता है, यानी छाला न कोई कलर बनता है न कुछ बनता है, ये शो हो रहा है कुछ भी नहीं बनता है, ये फोर्थ है, तो ये पेम्फिगस फोलिशियस को शो करता है। अगर वो कह रहे हैं कि छाला बनने के बाद जब ठीक होता है वो रंगत, जिल की रंगत तब्दील हो जाती है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन, पेम्फिगस वल्गारिस। अगर वो कहे कि छाले पर छोटे छोटे सफेद फोलिशियस के निशान बनते हैं, फोलिशियस के निशान बनते हैं, लेकिन निशान जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो भी ब्राउनिश डिस्कलरेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जो पेम्फिगस वल्गारिस के वो निशान काफी देर तक रहते हैं। अगर वो कहें कि सफेद सफेद निशान छोटे छोटे दाने छोड़ देते हैं मिलिया, तो ये शो हो रहा है आपका बुलस पेम्फिगाइड है। ये बुलस पेम्फिगाइड को फेवर कर रहा है, ये लीनियर आईजीए को फेवर कर रहा है। समटाइम एसएलई में बनते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जब ठीक होते हैं तो जख्म के निशान छोड़ देते हैं, जब जख्म के निशान छोड़ देते हैं, ये एसएलई को फेवर कर रहा है। ये शो हो रहा है आपका ईबीए को फेवर कर रहा है। ईबीए को फेवर, जख्म के निशान जब बनते हैं तो ईबीए को फेवर कर रहा है, जख्म के निशान बनते हैं तो एसएलई को फेवर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब बनते हैं तो कौन सा, तो निशान कैसे बना देते हैं। तो ये दिस होल इज द हिस्ट्री ऑफ द लीजन। अभी तक हम लीजन पे, अभी तक हम बुल्लस की हिस्ट्री ले रहे हैं, जो बुला बनी है उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, आगे हम नहीं जा रहे हैं। सर मीलिया के रिपीट कर दें जिनमें मीलिया बनता है। जस्ट मैं इनको एडमिट कर लूं सबको। मैंने कहा था कि जब लीजन ठीक, पेशेंट से फिर ये हिस्ट्री पूछ लें कि जब लीजन ठीक होते हैं तो वो कौन सी, क्या उससे क्या नतीजा निकलता है। लीजन जब ये जब आपके छाले ठीक हो जाते हैं तो क्या बनता है। पेशेंट से कहेंगे कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन निशान बनते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, पेम्फिगस फोलिशियस। हो सकता है वो कहें कि कुछ दिन जिल की रंगत में तब्दीली होती है, यानी ब्राउनिश डिस्कलरेशन, पेम्फिगस वल्गारिस। हो सकता है वो कहें छोटे छोटे सफेद निशान वहां पे बनते हैं, छोटे छोटे सफेद दाने, निशानी छोटे छोटे सफेद दाने मीलिया बनते हैं। ये शो हो रहा है बुल्लस पेम्फिगाइड को, लीनियर आईजीए को। अगर हो सकता है वो कहें वहां पे जख्म के निशान बनते हैं, ईबीए को, एसएलई को। ये ईबीए शो हो रहा है, एसएलई शो हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने हिस्ट्री ली है लीजन की। फिर जब हम हिस्ट्री लीजन की ले लेते हैं तो फिर हम मजीद जिस्म के बाकी पार्ट्स की हिस्ट्री लेंगे। तो अब हिस्ट्री अगर हम लेंगे तो हम सर से स्टार्ट करवा देंगे कि आप ये कहें कि अच्छा सर के बाल तो नहीं जड़ते हैं, अगर जड़ते हैं तो कैसे जड़ते हैं, क्योंकि सर के बाल जड़ते हैं वो सिकाटिशियल पेम्फिगस में, सर के बाल जड़ते हैं एसएलई में। तो आप ये कंफर्म करें अगर वो सर के बाल जड़ते हैं तो वहां पे जख्म के निशान तो नहीं बनते हैं, वो जख्म के निशान सिकाटिशियल पेम्फिगाइड में या सिकाटिशियल एसएलई में बन सकते हैं। तो आप ये कंफर्म करें कि हम यहाँ से डॉक्टर बिनिश हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री ली है, हिस्ट्री कंप्लीट ली है लीजन की, हमने हिस्ट्री बुल्लस छाले की डिटेल हिस्ट्री ली। अब हम हिस्ट्री पे आ रहे हैं कि रेस्ट क्या पार्ट है कि हम डिटेल हिस्ट्री कंफर्म करें कि हमारी प्रॉब्लम बुल्लस पेम्फिगाइड है, एसएलई है, पेम्फिगस वल्गारिस हैं, डीएच है। डीएच के हवाले से मैंने 4-5 क्वेश्चन कर लिए वहां पे। फिर हम आते हैं सर पे, आते हैं कि सर के बाल झड़ते हैं तो किस तरह के झड़ते हैं, सिर्फ गुच्छों की शक्ल में झड़ते हैं जो यूजुअली एसएलई में झड़ते हैं, या झड़ते हैं कि झड़ने के बाद वो जख्म के निशान भी छोड़ देते हैं तो सिकाटिशियल पेम्फिगाइड, या फिर एसएलई में भी बनते हैं, या फिर वो ये पेशेंट ये कहे कि नहीं कोई बाल नहीं झड़ते लेकिन सर में करंट बनते हैं। करंट मीन क्रस्टिंग। अगर वो करंट बनते हैं, छाले छिलके बनते हैं, अगर सर में छिलके बनते हैं, जख्म के निशान करंट बनते हैं, क्रस्टिंग बनती है और छिलके बनते हैं, तो ये शो हो रहा है पेम्फिगस फोलिशियस को। तो ये कंफर्म करें सर के हवाले से। फिर आप आंखों में आ जाएं, आंखों में तो नहीं, छाले तो नहीं बनते हैं, आंखों में रड़क तो नहीं होती, छाले तो नहीं बनते, आंखें लाल तो नहीं होते हैं, क्योंकि आंखों में जब जलन होती है,
अंके रेड हो जाते हैं, छाले बनते हैं, तो ये एसएलई को फेवर कर रहा है, ये पेम्फिगस वल्गारिस को फेवर कर रहा है, पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस को फेवर कर रहा है। तो जब आपने साइड इंपॉर्टेंट है, फिर आप इसी तरह नोज के अंदर पूछ लें कि नोज में नाक के अंदर छाले तो नहीं बनते हैं, क्योंकि नाक के अंदर जख्म तो नहीं बनते हैं। अगर वो नाक के अंदर जख्म बनते हैं तो ये भी अगेन पेम्फिगस वल्गारिस को फेवर कर रहा है, एसएलई को फेवर कर रहा है, पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस को। फिर मुंह लिप्स पे आ जाए कि आपके होंठों पे छाले तो नहीं बनते हैं, आपके होंठों पे जख्म के ज्यादा निशान तो नहीं बनते हैं, पेम्फिगस पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस। रनिंग टाइम आउट। यानी आपके ये पूछना है कि आपके लिप्स पे, आपके होंठों पे जख्म के निशान तो नहीं बनते हैं, ये शो हो रहा है पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस को, क्योंकि पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस और 10 या एसजेएस उन दोनों के जख्म के निशान लिप्स पे बनते हैं। तो ये पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस को भी यहाँ पे देख ले। फिर मुंह के अंदर देख ले, मुंह के अंदर छाले तो नहीं बनते हैं, मुंह के अंदर जख्म तो नहीं बनते हैं, मसोड़ों में से खून तो नहीं आता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें किस चीज के लिए, मुंह के अंदर ये पेम्फिगस वल्गारिस को, पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस को, एसएलई को, सिकाटिशियल पेम्फिगाइड को, रेयरली आपकी बुलस पेम्फिगाइड की भी मुंह के अंदर छाले बनते हैं। तो ये कॉमन पे। फिर आवाज में कोई तब्दीली, आवाज में तब्दीली तो नहीं है, कोई आवाज सही तरीके से बोल सकते हैं, खाना सही तरीके से खा सकते हैं, खाना निगलने में कोई मसला तो नहीं है। ये अगेन हो रहा है कि आपके अगर खाना निगलने में मसला है तो एसएलई या बेटा जो मेरा क्लास हो रही है, कल भी मुझे आप लोगों ने डिलीट किया, तो जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं है चार्जर मेरे पास, नहीं है। अच्छा, अगर मुंह के अंदर आवाज में कोई तब्दीली तो नहीं आई है, खाना निगलने में कोई मसला तो नहीं है, मुंह के अंदर जख्म तो नहीं बनते हैं, मुंह के अंदर छाले तो नहीं बनते, ये अगेन शो हो रहा है पेम्फिगस वल्गारिस को, पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस को, एसएलई को। तो ये हमने मुंह के अंदर भी सारा डिटेल से पूछना है। फिर आपके यहाँ पे ग्लैंड्स बनते हैं, ग्लैंड्स, सर्वाइकल ग्लैंड्स। तो आप ये कि आपके गुदूद तो नहीं ज्यादा, गुदूद बढ़ तो नहीं गए, गुदूद जब बढ़ते हैं तो उसके साथ 2 क्वेश्चन और कर ले। हुदूद तो नहीं बढ़ गए हैं, आपका वजन कम तो नहीं हुआ है, आपके जिस्म में गिल्टियां तो नहीं बन गई, टू रूल आउट द पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस, ये हुदूद। फिर मुंह के फिर पूरे फेस पे ले ले, आप फेस पे जलन तो नहीं हो रही है, फेस पे लाली तो नहीं बनती है, फेस पे लाली बनना, फेस पे जलन, और खासकर धूप में जाने से तो ये जलन ज्यादा तो नहीं होती है। टू रूल आउट द एसएलई, बुलस एसएलई को या स्नेयर अशर सिंड्रोम को, पेम्फिगस फुलिशियस में स्नेयर अशर अशर सिंड्रोम है, स्नेयर अशर में या बुलस एसएलई में अगेन होता है फेस की लाली, रेड एरिथमेटस फेस, खासकर जब धूप में जाते हैं। तो ये फिर आप कंफर्म कर लें कि आपकी लाली तो नहीं बनती है मुंह के अंदर, पूरे फेस पे लाली तो नहीं बनती है, धूप में जाने से कोई जलन तो नहीं होती है। टू रूल आउट दी एसएलई एंड टू रूल आउट दी स्नेयर अशर सिंड्रोम। आपने यहाँ पे ग्लैंड्स का पूछा, ग्लैंड्स के हवाले से हुदूद, आपके हुदूद तो नहीं बढ़ते, वजन में कोई तब्दीली तो नहीं आई, वजन कम तो नहीं हुआ है, और वजन कम के साथ आप जिस्म में गिल्टियां तो नहीं बनी है। टू रूल आउट द पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस। फिर इसी तरह आपने नाखून का पूछना है, आपके नाखून टूटते तो नहीं है, नाखून में कोई रंगत तब्दील तो नहीं हुई है, क्योंकि हमने ये पूछा था कि हमने कहा कि ईवीए के अगर एक्रल पार्ट्स पे छाले बनते हैं और छाले बनने के बाद जख्म के निशान छोड़ देते हैं और सफेद सफेद निशान छोड़ देते हैं, तो इनके साथ फिर आपके नाखून में भी तब्दीली आती है, ऑनिकोलाइसिस होती है, नाखून टूट जाते हैं। तो ये अगेन आपने नाखूनों का भी पूछना है, नाखून मोटे हो गए, नाखून टूट गए, तो ये सारे आपने हिस्ट्री कंफर्म करनी है। फिर आपने इसी तरह सिस्टमिक हवाले से पूछना है कि सर में दर्द तो नहीं रहता है, क्योंकि पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस में सर में दर्द भी होता है क्योंकि ड्यू टू एडिमास लीजन। या आंखों में, फिर आपने चेस्ट का पूछना है, चेस्ट के हवाले से ये पूछ लें कि आपके खांसी तो नहीं रहती, या खांसी के साथ सांस में कोई सांस तो नहीं फूलता है, दिल की धड़कन बेतरतीब तो नहीं हो जाती है। फिर आपने एब्डोमिनल का पूछना है कि आपको डायरिया के हवाले से इंपॉर्टेंट है, खुसूसन आप ये पूछ ले कि डायरिया यानी आपको पेचेस तो नहीं, दस्त तो नहीं है, अगर दस्त है तो ये शो हो रहा है डीएच को। खासकर आपने ये कुछ स्पेसिफिक फूड ले ले, आप ये कंफर्म करें किस चीज से ये होता है, हो सकता है वो ना बता दे, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लें
कि आप खासकर गंदम के खाने से ये वो तो नहीं होता है, दस्त तो नहीं होता है। टू रूल आउट दी, या फिर आपके का पेट फूल तो नहीं गया है। अगर पेट फूल गया है तो ये शो हो रहा है एसएलई को, क्योंकि एसएलई में चेस्ट में प्लूरल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड ये ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर आपने पूछा जिस्म पेट तो फूल तो नहीं गया है, हो सकता है हेपेटोस्प्लेनोमेगली के साथ प्रेजेंट कर रहा है पैरान्यूप्लास्टिक पेम्फिगस को। फिर आपने पूछना है कि पेशाब में जलन तो नहीं है, पेशाब वाली जगह पर जख्म तो नहीं बने। अगर पेशाब वाली जगह पर जख्म बने तो ये अगेन पेम्फिगस वल्गारिस को, एसएलई को वो कर रहे हैं, और पैरान्यूप्लास्टिक में भी बनते हैं पेम्फिगस वल्गारिस खासकर। पेशाब में जलन तो नहीं है, एसएलई को फेवर कर रहा है। पेशाब में खून तो नहीं आता है, एसएलई को फेवर कर रहा है। पेशाब में झाग तो नहीं बनते हैं, एसएलई को फेवर करता है। इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का आपने पूछना है कि मस्कुलोस्केलेटल यानी जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, चलने में सुबह सवेरे उठ के हाथ और पाँव जम तो नहीं होते, हाथ और पाँव सूजे तो नहीं होते, हाथ और पाँव मूव कर सकते या नहीं कर सकते। टू रूल आउट दी एसएलई, एसएलई में जॉइंट की स्वेलिंग होती है, एसएलई में जॉइंट पेन होता है, वो भी आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के हवाले से पूछना है। फिर जिस्म का कोई हिस्सा कमजोर तो नहीं हो गया है, ये अगेन शो कर रहा है पैरान्यूप्लास्टिक पेम्फिगस को। तो ये हिस्ट्री थी आपकी यानी सारे बॉडी की। फिर आपने ये पूछना है पेशेंट को कि आपके ख्याल में ये जो आपकी बीमारी है कोई खास चीज से तो नहीं बढ़ गई, यानी आपने एग्रीवेटिंग फैक्टर का पूछना है। एग्रीवेटिंग फैक्टर में बहुत सी चीजें हैं। सन, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये बीमारी धूप से जब जाता हूं तो ये बीमारी बढ़ जाती है, तो ये शो हो रहा है एसएलई को। अगर वो कहे कि अदरक और लहसुन से, गार्लिक एंड क्या यानी अदरक और लहसुन से, जिंजर जिंजर एंड गार्लिक से बढ़ते हैं, तो ये पेम्फिगस वल्गारिस को शो कर रहा है। अगर वो कहें कि नहीं ये खुसूसन दवाइयों से बढ़ता है, खासकर जो शुगर वाली दवा, ब्लड प्रेशर वाली दवाएं या और दवाएं, तो ये बढ़ता है, तो आपको ये ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस के हवाले से, ड्रग इंड्यूस्ड बुलस डिजीज के हवाले से कंफर्म होगा। तो आपने एग्रीवेटिंग फैक्टर का पूछना है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है। हो सकता है वो कहे नहीं मैं जब मैं काम करता हूं तो ये बीमारी मेरी बढ़ जाती है छोट खाने से, छोट से, तो ये शो हो रहा है आपका ईवीए शो हो रहा है कि मैं काम करता हूं तो ये काम के बाद, छोट के बाद ये बीमारी बढ़ती है। तो दे मैकेनिकल हैंड्स, मैकेनिक वाले जो काम करते हैं, तो ये बीमारी तब बढ़ती है। आपने एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का पूछना है। फिर इसी तरह आपने रिलीविंग फैक्टर्स का पूछना है कि आपकी बीमारी आपके ख्याल में किस चीज से कम होती है। हो सकता है वो कहें कि जब मैं सन को अवॉइड कर लूं, जब मैं टैबलेट गोली खा लूं, तब ये बीमारी मेरी कम हो जाती है। तो आपने रिलीविंग फैक्टर्स का भी पूछना है। फिर इसके बाद रिलेप्स एंड रिमिशन की हिस्ट्री कंफर्म कर ले कि जब आप कह रहे हैं कि मुझे ये 2 साल से बीमारी है, 2 साल से ये, यस सही, जो आपने कहा ड्रग्स लें तो पेशेंट कहेगा कि रिलीव हो जाती है, मतलब ड्रग्स का मतलब स्टेरॉइड्स? स्टीराइड्स, उस पे मैं आ रहा हूं। मैं अभी फिलहाल सिर्फ ड्रग हिस्ट्री अलहदा से और ड्रग हिस्ट्री अलहदा से और रिलीविंग हिस्ट्री ऑफ ड्रग अलहदा से। रिलीविंग हिस्ट्री पेशेंट ये बता दे, हो सकता है मैंने दवाई ली है, दवाई से मैं ठीक होता हूँ। ये सिंपल मैं आपसे ये कंफर्म किया कि व्हाट इज द रिलीविंग फैक्टर। वो कहेंगे रिलीविंग फैक्टर, वो तो मैं डिटेल से फिर ड्रग हिस्ट्री कंफर्म करूंगी कि कौन सी ड्रग है। तो अच्छा, रिलेप्स एंड रिमिशन ऑफ द डिजीज, जब से पिछले 2 साल से ये बीमारी कितनी दफा आएगी, वो आपको बता देंगे। पिछले 2 साल में ये बीमारी मुझे 3 दफा आई है, ताकि ये कंफर्म करे कि एपिसोड्स कितनी है, कहाँ पे दाखिल, कितनी दफा दाखिल हुए हैं, वो आपको एडमिशन हिस्ट्री देंगे। यानी रिलेप्स एंड रिमिशन, जब से बीमारी शुरू हो गई आपके ख्याल में ये बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, यानी ये कंफर्म करें कि जब से बीमारी शुरू होगी ये बीमारी कम हो रही है या बीमारी बढ़ रही है। हो सकता है कि क्योंकि कुछ जो पेम्फिगस वल्गारिस की डिजीज होती है वो बढ़ रही होती है, वो कम नहीं होती है, वो बढ़ रही होती है और एक स्टेज पे आकर के वो कम होती है। जो बुलस पेम्फिगाइड की हिस्ट्री होती है वो फर्स्ट 2 एपिसोड स्ट्रांग होती है, उसके बाद डाउन हो जाती है। जो एसएलई की हिस्ट्री होती है वो फर्स्ट 2 एपिसोड स्ट्रांग होती है, उसके बाद डाउन हो जाती है। जो ईबीए की हिस्ट्री होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। जो पेम्फिगस फोलिशियस की हिस्ट्री होती है वो पहले फर्स्ट 2 एपिसोड स्ट्रांग होती है, उसके बाद कम हो जाती है। जो लीनियर आईजीए की डिजीज होती है वो कांस्टेंट होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। बुलस पेम्फिगाइड के और एसएलई के फर्स्ट 2-3 एपिसोड स्ट्रांग होती है, उसके बाद कम हो जाती है। तो आपने इंटेंसिटी पूछनी। पेम्फिगस वल्गारिस जितनी बीमारी बढ़ती है उतनी स्ट्रांग होती है, फिर कम हो जाती है। तो
तो ये आपने इंटेंसिटी, आपने रिलैप्स एंड रिमिशन का पूछना है कि रिलैप्स कितनी दफा ये बीमारी आई है, कितनी दफा आप दाखिल हुए हैं, और जब से दाखिल हुए हैं तो ये बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो रिलैप्स एंड रिमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने इससे पूछना है कि आपने कभी इस बीमारी के साथ पूरा जिस्म लाल तो नहीं हो गया है। एरिथ्रोडर्मा की हिस्ट्री आपने कंफर्म करनी। एरिथ्रोडर्मा ड्यू टू एसएलई, एरिथ्रोडर्मा ड्यू टू पेरानियोप्लास्टिक, एरिथ्रोडर्मा ड्यू टू पैम्फिगस फोलिशियस, पूरा जिस्म लाल तो नहीं हुआ है, ये आपने पूछना है। इसके बाद आपने बायोप्सी की हिस्ट्री पूछनी है, यानी आपने एडमिशन की हिस्ट्री पूछ ली, बायोप्सी की हिस्ट्री पूछनी है कि बायोप्सी जब से ये बीमारी शुरू हुई आपका टेस्ट जिल्द